दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं बलराम तिवारी स्वागत करता हूं स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सेकंड क्लास की कैंडल्स है उसको पढ़ेंगे, यानी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को बहुत अच्छे से समझेंगे। पीछे के सेशन में हम लोगों ने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को बड़े अच्छे से समझा था, देखा था और लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करके भी देखा था। तो आइए चलते हैं, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले जो पीडीएफ आपको दिया गया उस पीडीएफ को आप पढ़िएगा। उसको पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। देन फिर आप आंख बंद करके आराम से लेट जाइए, यानी सोते समय मानसिक तौर पर इसका मनन करना है। यहाँ पर थ्योरी को पढ़ना है, दिमाग में रखना है, लेकिन जो कैंडल्स है उसका जो चित्र है वो आपके माइंड में बैठना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या हैं। दोस्तों जैसा नाम से ही पता होता है, डबल मतलब दो कैंडल मिल करके इसको बनाते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार होता है। तो आपके सामने देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए दो कैंडल मिल करके एक कैंडल का निर्माण किए, जिसको बुलिश इनगल्फिंग नाम दिया गया है। पहला कैंडल आप देखो रेड कलर का यहाँ पर है, उसके बाद फिर ग्रीन कलर का कैंडल है। तो दो कैंडल मिल करके एक कैंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं दूसरा। अगला आप देख लीजिए, बियरिश इनगल्फिंग है आपके सामने, हरामी पैटर्न है आपके सामने और डार्क क्लाउड कवर। ये चार फिगर आपके सामने दिख रहे हैं। यहाँ पर केवल आपको ये समझना है कि ये दो कैंडल मिल करके कैसे एक कैंडल स्टिक पैटर्न का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग डबल कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न या सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है, हम आप जानते हैं कि दो तरीके की कैंडल्स होती हैं। एक बियरिश होता है, अर्थात वो कैंडल जो मार्केट को नीचे लाने का काम करता है, यानी ये कैंडल कहाँ बनते हैं, टॉप पे बनते हैं, हमारे रेजिस्टेंस पे बनते हैं, राइट। और जो बुलिश कैंडल स्टिक होते हैं ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, यानी ये कहाँ पर हमारे बनेंगे, बॉटम पे बनेंगे, यानी सपोर्ट पे बनेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं जो बियरिश है उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, बियरिश हरामी, और इसी का उल्टा जो बुलिश है उसको बुलिश हरामी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, बियरिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश हरामी क्रॉस और बुलिश हरामी क्रॉस, ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम, मैचिंग हाई मैचिंग लो। नेक्स्ट देखते हैं पियर्सिंग और डार्क क्लाउड कवर। नेक्स्ट आप देखिए बियरिश किकर, बुलिश किकर, टर्न डाउन, टर्न अप, फॉलिंग विंडो, राइजिंग विंडो। तो ये कैंडल्स जो आपको आपके सामने यहाँ पर दिखाए गए, इन सबको आपको पढ़ना है, पढ़ करके एक क्रमवार दिमाग में बिठाना है। नेक्स्ट आप देखिए, चार कैंडल ऐसे होते हैं जो गैप अप और चार कैंडल ऐसे होते हैं जो गैप डाउन हो करके बनते हैं। अब सवाल ये आ रहा है, गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। गैप का मतलब होता है कि बीच में जगह छूट जाना, समझ रहे हैं ना, गैप बोलते हैं ना, हमारे उसके बीच में काफ़ी दूरी हो गई है, गैप हो गया है। तो उसी तरीके आप देखिए यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन का फिगर भी आपके सामने बना हुआ है। आप देखिए मार्केट में यहाँ पर आप देखिए दो कैंडल के बीच में आपको गैप नज़र आ रहा हो, यानी जो रेड कलर की कैंडल है उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी वो गैप अप, यानी इतनी जगह छोड़कर ऊपर बनी जा करके। इधर अगर आप दूसरे फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये रेड कलर की जो कैंडल नीचे है वो, और जो ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर है, इसके बीच में गैप है, स्थान है, खाली जगह बाकी है। तो ये चार जो कैंडल आपके सामने हैं, चार गैप अप करके कौन कौन होते हैं, आपका डार्क क्लाउड हो गया, आपका बुलिश किकर हो गया, आपका टर्न अप हो गया और आपका राइजिंग विंडो। ये गैप अप करके ओपन होते हैं, यानी स्थान छोड़ करके निकलते हैं। गैप डाउन यानी नीचे की तरफ जो गैप करके आते हैं वो आपका पियर्सिंग है, बियरिश किकर है, टर्न डाउन है और फॉलिंग विंडो है, राइट। तो इस तरीके से ये आपके चार हैं जो गैप अप और गैप डाउन हो करके ओपन होते हैं। अब आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है दोस्तों बुलिश हरामी, राइट। नाम सुनने में बड़ा अजीब लगता है, परंतु चूँकि ये जहाँ से इसका इजाद किया गया है तो उन्हीं की लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया है। तो बुलिश हरामी क्या होता है, तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। जितने भी डबल होते हैं दो से ही मिलकर बनेंगे। अब इसकी पहचान कैसे होती है, इसमें जो बड़ी कैंडल होती है, जो पहली कैंडल होती है, बड़ी कैंडल जो होती है वो कैसी होती है, आपकी आंखों के सामने है, बियरिश होती है और बड़ी कैंडल होती है। दूसरी जो होती है वो छोटी होती है, बुलिश कैंडल होती है, ठीक है ना, यानी ग्रीन कलर की आपकी बनती है बुलिश कैंडल। पहली कैंडल बियरिश होगी, दूसरी कैंडल बुलिश होगी, और ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बुलिश हरामी पैटर्न को तैयार करते हैं।
इसका जो काम होता है वो क्या होता है, नाम से ही पता चलता है कि ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है, जिसको हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे भी। आइए देखते हैं। अब इसको आप पहचानोगे कैसे, इसके लिए यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है जिसे आप समझ सकते हैं कि इसका जो नाम रखा गया वो गर्भवती महिला के ऊपर रखा गया है। देखने में यह गर्भ धारण की हुई महिला के समान दिखाई देता है, जैसे एक महिला होती है जब उसके पेट में बच्चा आता है तो उसी तरीके का फिगर आपके सामने ये दिख रहा हो, उसी के आधार पर इसको कहा। चूँकि जापान में जो गर्भवती महिला होते हैं उनको हरामी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम जो है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न रख दिया गया है। ठीक है ना, ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसको बुलिश हरामी कहा जाता है। ये मार्केट के लो पर बनता है। हम आप सभी जानते हैं कि जो बुलिश होते हैं, बुलिश रिवर्सल होते हैं, वो मार्केट के लो बॉटम पे, अर्थात हमारा जो सपोर्ट का एरिया होता है वहाँ पे बनते हैं। तो वहाँ पे बनेंगे, क्या करेंगे, मार्केट में तेज़ी को लाने का इसका काम होता है। और वैसे हमें जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना होता है वो हम या तो सपोर्ट पे देखते हैं या रेजिस्टेंस पे देखते हैं। बीच में अगर कहीं बनते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उस पर हमें ध्यान भी नहीं देना होता है। अब आइए देखते हैं इस कैंडल पैटर्न में जो पहला लॉन्ग बेयरिश और दूसरा कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल बनता है वो हम देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। पहले कैंडल को आप मदर कैंडल कह सकते हैं, दूसरे को आप बेबी कैंडल भी कह सकते हैं। मदर कैंडल के ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के अंदर ही बेबी कैंडल बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली जो कैंडल है, यानी ये जो कैंडल है इसका जो ओपन प्राइस और ये जो क्लोज प्राइस है, इसके बीच में ही ये जो है हमारा नेक्स्ट कैंडल छोटी कैंडल बननी चाहिए जो कि बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान देना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं होता है। इस कैंडल में क्या, कोई भी कैंडल हो, कलर का कोई महत्व नहीं होता है, परंतु दोनों कैंडल एक कलर की नहीं होनी चाहिए। इसमें बाई की हम एंट्री लेते हैं, यानी दो कैंडल हैं, दोनों कैंडल सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर चूँकि ये बुलिश रिवर्सल है इसलिए बाई की एंट्री हम यहाँ पर लेते हैं। एंट्री कैसे लेना है आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे। इसमें 5 या 7 कैंडल के गिरावट के बाद बुलिश हरामी कैंडल के प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करने वाले कैंडल के क्लोज प्राइस पर एंट्री लेते हैं। इसे मैं आगे क्लियर करूँगा। इसमें लॉन्ग बेयरिश जो मदर कैंडल है उसके लो को ब्रेक करने पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अभी दोस्तों स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, हाई रिस्क से बचने के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जाता है। और किसी भी ट्रेड में रिस्क रिवार्ड का जो अनुपात है वो 1:3 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपका लॉस हो तो $1 का हो और अगर आपका प्रॉफिट हो तो $3 का हो, यानी लॉस 1% का चाहिए, प्रॉफिट हमें 3% का चाहिए। ये रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, इसी को मनी मैनेजमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका चार्ट आपके सामने है कि ट्रेड हमको यहाँ पर किस तरीके से लेना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि मार्केट कम से कम 6 से 7 कैंडल गिरावट की यहाँ पर बननी चाहिए। उसके बाद हमारा जो सपोर्ट का एरिया है यहाँ पर हमें ये हमारा दिखना चाहिए, बुलिश हरामी पैटर्न हमारे सामने आना चाहिए। पर इसके बनते ही तुरंत अपने को ट्रेड नहीं लेना होता है, अपने को वेट करना होता है कि ये जो हमारा कैंडल बना रेड कलर का जो है इसको ब्रेक करना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पर जब ब्रेक कर देता है तब हम यहाँ पर अपना एंट्री जो है प्लान करते हैं और अपना स्टॉप लॉस जो होता है वो बॉटम पे इसके जो हमारा लॉन्ग बेयरिश कैंडल है रेड कलर का उस पे उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पैटर्न हमारा है बेयरिश हरामी पैटर्न। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा, बुलिश हरामी पैटर्न। और बुलिश हरामी पैटर्न में क्या था कि जो पहली कैंडल थी वो रेड कलर की बड़ी थी, यहाँ पर क्या है कि जो पहली कैंडल है वो ग्रीन कलर की बड़ी है। ठीक है, ये बेयरिश हरामी अर्थात मार्केट को नीचे लाने का काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्केट में टॉप पर बनेगा, रेजिस्टेंस पे ये हमें बनेगा। ऑलराइट, तो ये दो कैंडल से बना होता है। देखिए पहली कैंडल बड़ी होती है, दूसरी कैंडल छोटी होती है। ये पैटर्न संकेत देता है कि बाजार में तेज़ी खत्म हो सकती है और मंदी की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि मार्केट दोस्तों प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, सिक्योरिटी सेफ्टी पे, उस पर कॉन्क्रीट मैसेज नहीं होता है कि नहीं ऐसा ही होगा, राइट, संभावनाओं पर चलता है ये। तो बेयरिश हरामी आप यहाँ पर देख लिए हैं। इसका पहचान, इसका भी नाम गर्भवती महिला के ऊपर रखा गया है। देखने में गर्भधारण की हुई महिला के समान दिखाई देता है। जापान में गर्भवती महिला को हरामी कहा जाता है, जैसा पीछे हमने समझा देखा था। सेम वही है यहाँ पर डिफरेंस क्या है, कलर का डिफरेंस है और काम का डिफरेंस है। वो बुलिश हरामी था, या बेयरिश हरामी आपके सामने है। अब ये मार्केट के टॉप पर बनता है और मार्केट में मंदी को प्रदर्शित करता है। संभावनाएं काफ़ी हो जाती है कि अब यहाँ से मार्केट मूव करेगा नीचे की ओर। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहला कैंडल लॉन्ग बुलिश है, यानी जो आपका ये ग्रीन कलर का है,
तथा दूसरा कैंडल स्मॉल बेयरिश कैंडल बनता है, राइट। वहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर उल्टा हो गया। अब होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो जो है वो आपका बुलिश हरामी था, मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता था। ये बेयरिश हरामी है, ये मार्केट को नीचे लाने का काम करता है, राइट। मदर कैंडल के ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के अंदर ही बेबी कैंडल बनना चाहिए। जैसा कि पीछे आपने समझा था उसी तरीके यहाँ है कि ये तो हम आपकी मदर कैंडल हो गई, राइट, और ये आपकी बेबी कैंडल हो गई। तो बेबी कैंडल जो होनी चाहिए वो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के अंदर ही होना चाहिए, किसके, मदर कैंडल के, राइट। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं होता, परंतु दोनों कैंडल एक कलर के नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों कैंडल एक कलर के नहीं होने चाहिए। इसमें सेल की एंट्री लेते हैं और आप देख लीजिए चार्ट पे, यहाँ पर अगर आप देखें, ये छोटा सा चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देखिए मार्केट 6 से 7 कैंडल ऊपर जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें ये बेयरिश हरामी का पैटर्न दिखना चाहिए, और जब इसको यहाँ पर ये नीचे क्रॉस कर दे, जो बड़ी रेड वाली यहाँ पर क्रॉस कर दे, तब हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, जो आगे भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इसकी जो थ्योरी है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें 5 या 7 कैंडल की तेज़ी के बाद बेयरिश हरामी कैंडल के प्रीवियस के लो को ब्रेक करने वाले कैंडल के क्लोज प्राइस पर एंट्री लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें लॉन्ग बुलिश यानी मदर कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हाई रिस्क से बचने के लिए लगाया जाता है, और किसी भी ट्रेड में रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का होना चाहिए, जैसा हमने शुरू में भी समझा था। नेक्स्ट हमारा जो कैंडल है दोस्तों वो है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश यानी जो मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करे, इनगल्फिंग मतलब निगलना, निगल ले, अपने अंदर में उसको समाहित कर ले। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि इसमें एक बड़ा हरा कैंडल होता है जो पिछले लाल कैंडल को पूरी तरीके से ढकता है, पूरी तरीके से अपने अंदर में ले लेता है। अब देखो यहाँ पर आप देखिए ये और ये, ठीक है ना। अब इसी के अंदर ही है ये, इसने इसको निगल लिया, इनगल्फ कर लिया है, राइट। इनगल्फ मतलब निगलना, अपने में समाहित कर लेना, पूरा कंट्रोल अपने पे ले लेना। तो ये बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पर पैटर्न इस तरीके से बनता है, यानी पहले एक छोटी कैंडल बेयरिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की हमारी कैंडल यहाँ पर बनती है। आइए देखते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। इसकी पहचान क्या है? इस कैंडलस्टिक का नाम पहली कैंडल को दूसरी कैंडल के द्वारा ग्रहण कर लेने अथवा निगल लेने के आधार पर जापान के लोगों ने इसका नाम इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न रखा है। ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, अर्थात ये मार्केट को रिवर्स करता है बुल की ओर, यानी ये मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाता है। इसका मतलब ये मार्केट के लो पर बनता है, बॉटम पे, जिसको आप सपोर्ट भी कहते हैं, मार्केट में तेज़ी को प्रदर्शित करता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल स्मॉल बियरिश और दूसरा कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर पर देख भी रहे हैं दोस्तों। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पर देखिए, राइट। अब देखिए इस कैंडल पैटर्न में पहला स्मॉल बियरिश, दूसरा लॉन्ग बुलिश कैंडल हो गया। पहले कैंडल को दूसरे कैंडल द्वारा पूर्णतः निगल लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया है। इस कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं था, परंतु दोनों कैंडल एक कलर के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें एंट्री किसकी लेते हैं? हम बाई की एंट्री लेते हैं। कैसे लेंगे? पहले आप ये देखो कि 5 से 7 कैंडल जो है वो गिरावट के होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इनगल्फिंग पैटर्न आपको मिलता है, तब आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं। कब एंट्री लेंगे? जब वो उसको ब्रेक कर देता है। आप देखो यहाँ पर ये वेट अ मिनट। अब आप यहाँ पर देखिए, आपकी ये 5 से 7 कैंडल पहले गिरावट की आई यहाँ पर, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये आपका पैटर्न बनकर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ, और यहाँ से क्या होगा? मार्केट में मूवमेंट आएगा, राइट। तो ये जो बड़ी कैंडल है, जब यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है, ऊपर की तरफ मार्केट निकलती है ब्रेक करके, तो इसी जगह से हम अपनी यहाँ पर अपनी एंट्री लेते हैं। ऑलराइट, स्टॉप लॉस लगाते हैं हाई रिस्क से बचने के लिए, जैसा हम लोग जानते हैं। और किसी भी ट्रेड का रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होना चाहिए वो 1:3 का होना चाहिए। फोर्थ हमारा जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अभी हमने क्या पढ़ा था? बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, यानी एक बड़ी बुल कैंडल जो थी वो छोटी बियरिश कैंडल को पूरी तरीके निगल गई थी, जो पीछे हमने पढ़ा। वो मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करती थी। अभी यहाँ पर क्या है कि एक बड़ी बियरिश कैंडल जो है वो अपने पहले वाले छोटे
जो बुलिश कैंडल है उसको पूरी तरीके से निगल रही है। आपकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं कि उसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के अंदर ही है ये, इसने पूरी तरीके से इसको इनगल्फ कर लिया है। तो इसको दोस्तों बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। इसको पहचानेंगे कैसे? इस कैंडलस्टिक का नाम पहली कैंडल को दूसरी कैंडल के द्वारा ग्रहण कर लेने अथवा निगल लेने के आधार पर जापान के लोगों ने इसका नाम इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न रखा है। ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये मार्केट के टॉप पर बनता है, क्योंकि वहाँ से बियरिश का मतलब ऊपर से ही तो नीचे गिरेगा। टॉप का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस लेवल पे आपका बनेगा, मार्केट में मंदी को लाता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल स्मॉल बुलिश तथा दूसरा कैंडल लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता है। पहले कैंडल को दूसरे कैंडल के द्वारा पूर्णतः ग्रहण कर लिया गया, अर्थात निगल लिया गया, इनगल्फ कर लिया है। इस कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं होता, परंतु दोनों कैंडल एक कलर के नहीं होने चाहिए। इसमें हम सेल की एंट्री लेते हैं, राइट। चार्ट आप ऊपर देखिए, जो चार्ट मैंने लगाया है फिगर, उसको आप देखकर इसको समझिए। थ्योरी तो दोस्तों आप पढ़िए समझिए, लेकिन साथ साथ चार्ट पे इस पर प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। इसमें सेल की एंट्री तो लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं? इसमें 5 या 7 कैंडल तेजी के बाद बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल के पहले वाले कैंडल को लो को ब्रेक करने वाले कैंडल के क्लोज प्राइस पर एंट्री लेते हैं, राइट। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो चार्ट पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये 5 से 7 कैंडल्स जो बनते हुए, यानी मार्केट ऊपर गई है, 5 से 7 कैंडल तेजी की आई, फिर यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है वो विजिबल हुआ, और आप देख सकते हैं कि इसने मार्केट को नीचे गिराने का काम किया है, राइट। तो ये हो गया इसका अंडरस्टैंडिंग चार्ट पे। इसमें लॉन्ग बेयरिश के हाई को ब्रेक करने पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये चूँकि देखो स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट उसको आप समझिए कि अगर आप सेल कर रहे हैं, मार्केट नीचे की तरफ आई तो आपको किक प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट अगर ऊपर गई तो आपको लॉस होगा। तो लॉस से बचने के लिए आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। जो लॉन्ग बेयरिश कैंडल है उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और अपना जो टेक प्रॉफिट है वो आप नीचे जहाँ तक का आपका टारगेट है वहाँ पर, यहाँ तक का आप जो है अपना टेक प्रॉफिट डाल सकते हैं, ऑलराइट। उसी का उल्टा जो होता है, अगर आप बाई कर रहे हो तो मार्केट ऊपर गई आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे को आ गई तो आपका लॉस होगा। तो वहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं, और यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। और जैसा आप जानते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का ही आपको यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो 5वां कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश हरामी क्रॉस। तो आप देखिए पीछे आपने जो पढ़ा उसी से मिलता जुलता ये भी है, लिटिल डिफरेंस के साथ है यहाँ पर, राइट। बुलिश हरामी क्रॉस। बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल संकेत है, जहाँ पहली लंबी मंदी कैंडल, यानी जो बेयरिश कैंडल यहाँ पर बनी है आपकी लंबी वाली, ये वाली जो आपकी बनी है, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनती है। अब ये कौन सी कैंडल हो गई? जो सिंगल आपने पढ़ा था, डोजी कैंडल यहाँ पर बनती है। ये पैटर्न दर्शाता है कि बिक्री की ताकत खत्म हो गई, अब तेजी का रुख संभव है। नाम से ही पता चलता है दोस्तों, बुलिश हरामी क्रॉस है, अर्थात ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है। कैंडल पहचान की पढ़ाई करने में जो हमें बेसिकली समझना है, नाम उसका क्या होता है, काम उसका क्या होता है, पहचान उसका क्या होता है, और स्थान उसका क्या है, टॉप पे है या बॉटम पे है, राइट। इतनी चीज़ों को अपने को दिमाग में रखना होता है। आइए इसको और डिटेल समझते हैं। इस कैंडलस्टिक का नाम प्रेग्नेंट लेडी को ईसाई धर्म का धार्मिक चिन्ह लेकर खड़े होने की आकृति के रूप में दिखाई देने के कारण जापान के लोगों ने बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न रखा हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ों को मिला दिया, एक तो गर्भवती महिला को ले लिया, दूसरा जो ईसाई धर्म में क्रॉस का निशान होता है उसको इन्होंने ले लिया, दोनों को मिलाकर इसका नाम रख दिया इन्होंने बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। ये मार्केट के लो पर बनता है, बॉटम पे बनेगा तभी तो ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट में मंदी के दौर को ख़त्म करके मंदी के तेज़ी को लाने का संकेत देता है, राइट। बुलिश रिवर्सल है तो मार्केट को ऊपर ले जाने की संभावना होती है और ये ऊपर लेकर जाता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल लॉन्ग बियरिश, दूसरा कैंडल 4 प्राइस डोजी को छोड़कर बाकी सभी डोजी कैंडल हो सकते हैं, मतलब कोई भी डोजी यहाँ पर हो सकता है, जैसे स्टार डोजी हो गया या लॉन्ग लेग डोजी हो गया, कोई भी डोजी यहाँ पर आ सकता है इसके पास में, राइट। डोजी का अधिक महत्व है। पहला कैंडल बेल्ट होल्ड या मारू बाजू भी हो सकता है, यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए बियरिश में हो, चाहे मारू बाजू हो या बेल्ट होल्ड हो, कोई भी हो सकता है। इस कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं होता, परंतु दोनों कैंडल एक कलर के नहीं होने चाहिए।
और इसमें एंट्री लेते हैं हम बाई की। बुलिश रिवर्सल है तो बाई का हम देखेंगे ही। कैसे लेंगे यहाँ पर एंट्री? कैंडल के पहले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर एंट्री लेते हैं। मैंने आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि मार्केट जो नीचे यहाँ से यहाँ तक नीचे आई, 5 से 7 कैंडल नीचे आई, फिर यहाँ पर ये आपका रिवर्सल बना, पैटर्न बना यहाँ पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न, राइट। अब यहाँ से मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ जो है मूव होगी, राइट। तो एंट्री कहाँ पर लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? आप एंट्री लेंगे यहाँ पर और स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके आप लेंगे। अच्छा, फिगर में आपको जो दूसरी कैंडल दिख रही है वो बड़ी थोड़ी सी दिख रही है ग्रीन कलर की, तो उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। वो भी पैटर्न आपने पढ़ा हुआ देखा हुआ है और ऐसा भी बन सकता है। कहने का मतलब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वो हूबहू नहीं बनेंगे कि इंची टेप लेके हमने उसको नापना है, वो लगभग में रहते हैं, तो आपको उसको देख करके काम करना होता है। रिस्क बार रेशियो अब तक आपके दिमाग में बैठ गया होगा, 1:3 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं लेना होता है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, वेट मोमेंट, हमारा जो छठवा है वो है बियरिश हरामी क्रॉस। पीछे हमने क्या पढ़ा? बुलिश हरामी क्रॉस। अब हम पढ़ रहे हैं बियरिश हरामी क्रॉस। नाम से ही पता है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये मार्केट में मंदी को लाने का काम करता है। मंदी का काम करता है तो अर्थात ये बनता कहाँ पे है? ये टॉप पे बनेगा, यानी रेजिस्टेंस पे बनेगा, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर जो पहली कैंडल है वो आपकी लॉन्ग बुलिश कैंडल बननी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए? ये आपका डोजी कैंडल यहाँ पर होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रेड कलर का बना हुआ है। वैसे कलर कोई महत्व नहीं होता, लेकिन दोनों कैंडल एक कलर के नहीं होने चाहिए, जो कि पीछे से हम पढ़ते भी आ रहे हैं, आगे हम लोग रिपीट भी करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं इस पर क्या है, कैसे पहचान इसकी आप करेंगे। पहचान वैसे ही है जैसे पीछे आपने देखा था कि प्रेग्नेंट लेडी और ईसाई धर्म का जो धार्मिक चिन्ह है क्रॉस, उन दोनों को मिला करके इसका नाम जो है यहाँ पर रखा गया है हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है ना, बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, अर्थात मार्केट को नीचे लाने का काम करता है। ये मार्केट में टॉप पर बनता है रेजिस्टेंस पे, और मार्केट में तेजी के दौर को ख़त्म करके मंदी के दौर को लाने का संकेत देता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल लॉन्ग बुलिश, जैसा आप देख सकते हैं लॉन्ग बुलिश होता है, और दूसरा कैंडल 4 प्राइस डोजी को छोड़ करके, 4 प्राइस डोजी का कोई मतलब नहीं होता, ओपन क्लोज एक ही जगह है, कोई मतलब नहीं उसका, उसको छोड़कर बाकी सभी डोजी, कोई भी डोजी कैंडल यहाँ पर हो सकते हैं, चाहे वो स्टार डोजी हो या फिर वो लॉन्ग लेग डोजी हो, राइट। तो वो कोई भी हो सकता है। पहला कैंडल बेल्ट होल्ड और मारू बाजू भी हो सकता है। पहला कैंडल मतलब जो ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है ये बेल्ट होल्ड भी हो सकता है, मारू बाजू भी हो सकता है। इस कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं होता, परंतु दोनों कैंडल एक कलर के नहीं होने चाहिए, रूल सभी पे अप्लाई होता है। इसमें सेल की हम एंट्री लेते हैं, क्योंकि ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए यहाँ पर हम सेल का एंट्री देखते हैं। इसमें 5 से 7 कैंडल की तेज़ी के बाद, कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो है 5 से 7 कैंडल का ये बना करके ऊपर जाने के बाद जो है बनता है, तो ये यहाँ पर संकेत देता है कि अब भाई बुलिश जो बुल्क लोग जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं, अब बियर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बन करके इसने मार्केट को नीचे की तरफ किया है, राइट। अब इसमें जो एंट्री हम लेते हैं वो एंट्री कैसे लेते हैं? अब यहाँ पर हो गया, जब तक ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल बना है बड़ा, इसको जब तक क्रॉस नहीं कर देता है यहाँ पर, ये यहाँ से इसको क्रॉस कर दे, तब आपको यहाँ पर एंट्री लेना होता है, स्टॉप लॉस आपको ऊपर डालना होता है। ये आप चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। 7वां हमारा है दोस्तों ट्विज़र बॉटम, इसका नाम है ट्विज़र बॉटम। अब आप देखिए ट्विज़र बॉटम, बॉटम मतलब समझ ही रहे हैं, यानी सपोर्ट एरिया, नीचे का एरिया। इस कैंडलस्टिक पैटर्न ये एक बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। ट्विज़र टॉप बॉटम जो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है, जो डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है, यानी बॉटम पे बनता है। इसमें 2 लगातार कैंडल होती हैं जिनकी लो प्राइस समान होती है, मानी जो नीचे की प्राइस होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, लो प्राइस जो होती है दोनों की, ये क्या होती है? समान होती है। ये इस तरीके से भी बन सकती है और इस तरीके से भी बनती है, दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। ये ट्विज़र बॉटम के नाम से जानी जाती हैं। अब ये ट्रेंड बुलिश रिवर्सल है, यानी मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, और डिटेल पढ़ लेते हैं इसका। आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान क्या है, फैक्ट्स क्या है इसके बारे में। इसमें इस कैंडलस्टिक का नाम जापान के लोगों ने 2 शब्दों से मिलाकर बनाया। पहला शब्द ट्विज़र, जिसका अर्थ होता है चिमटा, होता है ना जिससे रोटियां सेकते हैं, पकड़ते हैं या कुछ पकड़ के निकालते हैं, हम चिमटा होता है। गांव देहात के लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे इसको। दूसरा
लो, जिसका अर्थ नीचे होता है, अर्थात जिसका पकड़ने वाला जो सिरा हो नीचे की तरफ होता है, उसको हम ट्विज़र बॉटम कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न का मतलब कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी और वहाँ पर ये बन गया, तो अब ये नीचे से ऊपर को मार्केट को ले जाने का काम करेगा। तो ये मार्केट के लो पर बनता है और मार्केट में मंदी के दौर को ख़त्म करके तेज़ी के दौर को लाने का संकेत देता है। ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो इसका लो प्राइस सेम होना चाहिए, यानी नीचे का जो लो प्राइस है वो बराबर सेम होना चाहिए। ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के दोनों कैंडल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के कोई भी कैंडल हो सकते हैं, डोजी को छोड़ करके कोई भी कैंडल हो सकता है, बस शर्त एक ही है कि उसका जो लो प्राइस है वो बराबर होना चाहिए। यानी एक कैंडल का लो जहाँ पे था दूसरी कैंडल वहीं से शुरुआत करे तो दोनों बराबर हो जाते हैं। इस कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं होता, परंतु दोनों कैंडल एक कलर के नहीं होने चाहिए। इसमें हम बाई की एंट्री लेते हैं। फिगर आप देख सकते हैं ऊपर ये जैसा चार्ट बना हुआ है, इसको आप जो पढ़ रहे हैं देख रहे हैं उसके साथ उसको आप मैच भी कराते रहिए, राइट। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इसमें 5 से 7 कैंडल के गिरावट के बाद, यानी मार्केट जो है 5 से 7 कैंडल करके ये नीचे की तरफ गिरी, राइट। मार्केट जो है ये यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ आई है 5 से 7 कैंडल 8 कैंडल बन करके, और यहाँ पर ये जो है रिवर्सल पैटर्न बन करके रेडी हुआ, राइट, ट्विज़र बॉटम। अब यहाँ से आपको एंट्री लेना है, लेकिन एंट्री कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है वो आपको समझना है। आपका जो रेड कलर का कैंडल है यहाँ पर, राइट, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो अब इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो रेड कलर का कैंडल है पैटर्न वाला, इसको जब क्रॉस कर दे मार्केट तब फिर इसके हाई पर यहीं से आपको एंट्री लेनी, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक एंट्री नहीं लेनी है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो आप जान ही रहे हैं, बार बार रेडियो शब्द आ जाता है, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। 1:3 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए, और स्टॉप लॉस मैंने बता ही दिया आपको। अभी ये पीछे आपने क्या पढ़ा, अभी जस्ट क्या पढ़ा, ट्विज़र बॉटम आपने पढ़ा था, अभी क्या आ गया, ट्विज़र टॉप आपके पास आ गया, राइट। अब देखिए पीछे वाले में क्या होता था कि लो प्राइस जो होती थी वो समान होनी चाहिए थी, लेकिन इस पैटर्न में आप देखो तो इसमें जो ओपन प्राइस है वो समान होनी चाहिए, यानी जो हाई प्राइस है ना वो समान होनी चाहिए, पहली कैंडल के भी दूसरी कैंडल पर, अर्थात पहली कैंडल जहाँ तक पर अपना हाई लगाया था दूसरी कैंडल का भी वहीं तक हाई होना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़कर बता देता हूँ कि ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेयरिश कैंडल होती है, बेयर मार्केट को नीचे लाने का संकेत देता है, जहां दो लगातार कैंडल समान ऊंचाई पर बंद होते हैं, ठीक है ना, समान ऊंचाई पर इक्वल, उसका जो हाई हो वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दर्शाता है बाजार में ऊपर की ओर दबाव कमज़ोर हो रहा है और गिरावट आ सकती है। इस कैंडलस्टिक का नाम जापान के लोगों ने 2 शब्दों से मिला करके बनाया है। पहला ट्विज़र जिसका अर्थ होता है चिमटा, आपने पीछे समझा इसको। दूसरा टॉप जिसका अर्थ होता है ऊपर पे, यानी टॉप पे, यानी बराबर होना चाहिए टॉप पे, अर्थात जिसका पकड़ने वाला सिरा ऊपर हुआ तो उसको हम ट्विज़र टॉप कहते हैं, राइट, और अगर नीचे हुआ तो ट्विज़र बॉटम कहते हैं। ये बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, अर्थात मार्केट को नीचे लाने का काम करता है। इसका मतलब ये मार्केट के टॉप पर बनेगा। अच्छा, जब मैं मार्केट की बोल रहा हूँ तो मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, राइट। चार्ट में जो है ये आपका जो है दिखेगा, टॉप पर बनेगा चार्ट में, अर्थात रेजिस्टेंस के एरिया पे, और मार्केट में तेज़ी के दौर को ख़त्म करके मंदी के दौर को लाने का संकेत देता है। ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो इसका हाई प्राइस सेम होना चाहिए, दोनों कैंडल का हाई प्राइस सेम होना चाहिए। ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में कोई भी कैंडल हो सकते हैं, डोजी को छोड़ करके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं होता, परंतु दोनों कैंडल एक कलर के नहीं होने चाहिए। इसमें हम किसकी एंट्री लेते हैं, सेल की एंट्री लेते हैं, जो कि बेयरिश रिवर्सल है। वॉल्यूम का महत्व यहाँ पर होता है, इसमें पहले बनने वाले कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। वॉल्यूम आगे आप पढ़ोगे, जब प्री एडवांस में जाएंगे तो वहाँ पर वॉल्यूम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, क्या होता है। एक इंडिकेटर होता है, राइट, जो बताता है कि मार्केट में बायर तेजी है, बाइंग ज़्यादा हो रही है या सेलिंग ज़्यादा हो रही है। इसमें 5 से 7 कैंडल की तेज़ी के बाद ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक के पहले वाले कैंडल के लो को ब्रेक करने पर एंट्री लेते हैं। माने मार्केट जो है यहाँ पर
मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, राइट। यहाँ पर वो पैटर्न बनता है और ये जो आपका ग्रीन कलर का पैटर्न है, इसको जब यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है, राइट, तब हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस हम ऊपर लगाएंगे और अपना टेक प्रॉफिट नीचे की तरफ सेट करेंगे। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का होता है। स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? हाई रिस्क से बचने के लिए लगाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अभी आपका 9 नंबर का जो है ये मैचिंग लो के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें लगातार 2 कैंडलस्टिक एक ही स्तर पर या करीब करीब समान लो बनाते हैं, राइट। और अभी आपको थोड़ा ये लग रहा है कि पीछे भी हमने जो पढ़े तो लो बनते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि दोनों बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है ना। बियरिश, दोनों बियरिश है। वहाँ पर एक बुल था और एक बियर था पीछे जो आपने पढ़े हैं। ये पैटर्न दर्शाता है कि बाज़ार में बिकवाली की ताकत कमज़ोर हो रही है और ख़रीदार सक्रिय हो रहे हैं। इस कैंडलस्टिक का नाम जापान के लोगों ने उन 2 दिलों के ऊपर रखा है जिन दिनों सूर्योदय का समय एक समान हो, यानी मैचिंग लो कहेंगे। ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यह मार्केट के लो पर बनता है और मार्केट में मंदी के दौर को ख़त्म करके तेज़ी के दौर को लाने का संकेत देता है। मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो इसमें दोनों कैंडल का लो प्राइस सेम होना चाहिए। लो प्राइस सेम होना चाहिए, पहली कैंडल का भी और दूसरी कैंडल का भी। अब मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न के दोनों कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के कोई भी कैंडल हो सकते हैं, डोजी को छोड़कर। बाकी जो आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं, 2 कैंडल अगर समान उस पे नीचे लो पे ओपन और क्लोज बराबर होता है तो वहाँ पर आप जो इसको लेते हैं। इसको मैं और थोड़ा सा डिटेल कर दूँ कि मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न के दोनों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के कोई भी कैंडल हो सकते हैं डोजी को छोड़कर। बस शर्त क्या है कि नीचे का जो है बराबर होने, जो पहली कैंडल है जहाँ पर उसका क्लोज है या जो लो है, दूसरी कैंडल का भी लो वहीं पर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें रंग का महत्व होता है। इसमें दोनों कैंडल का रंग समान होना चाहिए। क्लियर हो गया? दोनों कलर यानी रेड बियरिश ही दोनों रहेंगे। इसमें हम बाई की एंट्री लेते हैं। कैसे लेंगे? इसमें 5 या 7 कैंडल की गिरावट के बाद मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर एंट्री लेते हैं। और स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? रिस्क से बचने के लिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का होना चाहिए। कई बार रिपीट कर चुके हैं तो ये तो दिमाग में बैठ गया होगा अच्छे से। अब आप यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई और यहाँ पे हमारा वो पैटर्न हमको देखने को मिला, राइट। ये पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पर हमें अगर एंट्री लेनी है तो हमारा जो रेड कलर का कैंडल है ये यहाँ पर ये इसको ब्रेक किया तो इस जगह पर हम एंट्री लेते हैं और अपना टारगेट जहाँ तक का हम टारगेट चाहें वो टारगेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलता हूँ मैं। पीछे आपने पढ़ा था मैचिंग लो, यानी नीचे का मैच होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी क्या हो गया? मैचिंग हाई, अब ऊपर का मैच होना चाहिए। पीछे वाले दोनों बियरिश कैंडल थे, यहाँ आप देखो तो दोनों बुल कैंडल है, बुलिश कैंडल है, दोनों के दोनों आपके पास, ठीक है। मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न 2 लगातार बुलिश कैंडलस्टिक से बनता है जिसका क्लोजिंग प्राइस लगभग समान होता है और ये पैटर्न बताता है कि बुल्स को मार्केट में कंट्रोल नहीं मिल रहा है और ट्रेंड के कमज़ोर होने का यहाँ पर संकेत मिलता है। इस कैंडलस्टिक का नाम जापान के लोगों ने उन 2 दिनों के ऊपर रखा जिन दिनों सूर्यास्त का समय एक समान हो, उसे हम मैचिंग हाई कहेंगे। ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये मार्केट के टॉप पर बनता है और मार्केट में तेज़ी के दौर को ख़त्म करके मंदी के दौर को लाने का संकेत देता है। मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो इसमें दोनों कैंडल का हाई प्राइस सेम होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना, दोनों कैंडल का हाई प्राइस सेम होना चाहिए। जैसे पीछे आपने पढ़ा था कि दोनों कैंडल का लो प्राइस सेम होता था, जो दोनों बियरिश होती थी। यहाँ दोनों बुलिश हैं पर दोनों का हाई मैचिंग हाई जो है ना, मैचिंग होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए उसका। इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता है, होता है इसमें रंग का महत्व होता है। इसमें जो दोनों कैंडल होते हैं वो दोनों कैंडल सेम कलर के होने चाहिए। इसमें सेल की एंट्री हम लेते हैं, यानी मार्केट
ऊपर की तरफ जा रही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट चली, राइट, ऊपर की तरफ पहुँची और एक सेकेंड आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट यहाँ से यहाँ पर गई और यहाँ पर हमें वो पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो सेल की एंट्री लेंगे, कैसे लेंगे, ये जो पहली ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल है, जब तक इस कैंडल को ब्रेक नहीं करता मार्केट, इसको जब ब्रेक कर दे तभी एंट्री लेना। ऐसा नहीं कि ये बन गया तो हम यहीं पर तुरंत एंट्री ले लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने को वेट करना है कि जो हमारी ये ग्रीन कलर की कैंडल है ये ब्रेक करे, मार्केट इसको ब्रेक कर दे। जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तब हम यहाँ पर अपनी एंट्री करते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो हम जानते हैं 1:3 का यहाँ पर होना चाहिए। और क्यों लगाते हैं हम स्टॉप लॉस, क्यों लगाते हैं, हाई रिस्क से बचने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी दोस्तों हमारे के सामने जो 11वें नंबर का है वो बुलिश किकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुलिश किकर। अभी ये होता क्या है, बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है जिसमें पहले दिन एक बड़ी बियरिश कैंडल बनती है, यानी जो पहली कैंडल आप देख रहे हैं नीचे की तरफ वो बियरिश कैंडल होती है, राइट। और दूसरी जो अगले दिन उसी स्तर से एक बड़ी तेजी बुलिश कैंडल खुलकर बाजार में ट्रेंड के बदलने का संकेत देती है। ठीक है, आइए देखते हैं। बुलिश किकर का नाम जापान के लोगों ने किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकने या रखने या फिर वॉलीबॉल गेंद को नीचे से ऊपर फेंकने उस आधार पे रखी गई है। जैसे एक बॉल तो होता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ धक्का दिया जाता है तो तेज़ी से ऊपर की तरफ वो निकलता है, उसी तरीके से। तो यहाँ पर पहचान क्या बताया कि जो पहली कैंडल यहाँ पर आपकी बननी चाहिए वो आपकी बियरिश, बड़ी बियरिश होनी चाहिए, राइट, पहले दिन की कैंडल। और नेक्स्ट कैंडल जो बने तो वो बुलिश कैंडल बननी चाहिए, राइट, ठीक उसी स्थान से जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, पहले कैंडल की जहाँ से क्लोजिंग हुई थी उसी जगह से जो है ये आपका बुलिश कैंडल बन करके तैयार होता है। तब हम इसका नाम रख देते हैं बुलिश किकर। ठीक है, 3 तरीके से आपके सामने आप देख से ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये तीनों एक ही हैं। ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये मार्केट में मार्केट के लो पर बनता है। हाँ बिल्कुल भाई, जबकि हम जान ही रहे हैं कि जब बुलिश रिवर्सल है तो मार्केट नीचे रहेगी तभी तो ऊपर की तरफ जाएगी। और मार्केट में मंदी के दौर को ये ख़त्म करके तेज़ी के दौर में लाने का संकेत देता है। बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो इसका पहला कैंडल लॉन्ग बियरिश, जो भी मैंने अभी आपको बताया, लॉन्ग बियरिश, और दूसरा कैंडल गैप अप हो करके, गैप अप होकर, आप देखो ना कि यहाँ पर गैप होना चाहिए बीच में, ये जो लाइन आपने देखी है यहाँ पर। ठीक है, यानी पहली कैंडल बने और दूसरी कैंडल जब बने तो बीच में ये गैप होना चाहिए, इसके बीच में क्या है, गैप होना चाहिए, तब जा करके ये जो है हमारा तैयार होता है, राइट, गैप अप करके ओपन होना चाहिए, लॉन्ग बुलिश बनना चाहिए, गैप अप करके लॉन्ग बुलिश बने। इसमें रिपीट कर देता हूँ, पहला कैंडल बियरिश होना चाहिए, दूसरी कैंडल गैप अप करके खोलना चाहिए, यानी जिस जो हाई था इसका उस हाई के ऊपर जो है हमारी लॉन्ग बुलिश कैंडल ओपन होती है, तब हम इसको बुलिश किकर के नाम से जानते हैं। बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल मारू बाजू कैंडल भी हो सकते हैं। इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता है, पोजीशन का होता है कि किस स्थान पे है वो। ठीक है, टॉप पे है, बॉटम पे है, राइट। आइडेंटिफिकेशन फैक्ट्स देखते हैं इसका क्या है। इसमें हम बाई की एंट्री लेते हैं। इसमें 5 या 7 कैंडल के गिरावट के बाद बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर एंट्री लेते हैं। एंट्री का तो रूल सेम है, कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, राइट। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। अभी आप देखो कि मार्केट यहाँ से 5 से 7 कैंडल करके नीचे आया और यहाँ पर ये पहली कैंडल बनी रेड कलर की बड़ी कैंडल, मारू बाजू कैंडल के जैसा, और उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर गैप, बीच में ये गैप रख करके, बीच में गैप करके दूसरी बड़ी कैंडल खुल गई। ठीक है, तो अब ये जो पैटर्न हमारा बन गया, ये बुलिश किकर यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है, राइट। बुलिश किकर यहाँ पर रेडी हो गया। अब अपने को यहाँ पर जो एंट्री लेनी है वो एंट्री लेनी है कि हमारा जो ये जो है यहाँ तक का इसको क्रॉस करना चाहिए, यानी कह सकते हैं हम, यहाँ पर चार्ट में थोड़ा छोटा है, जो ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर है ये इसके, या फिर एक मिनट में बैक करके आपको बताता हूँ। देखिए पहली कैंडल ये आपकी बनी, दूसरी कैंडल ये आपकी बनी। ठीक है, अब ये दोनों को बनते ही एंट्री नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि यहाँ पर इसको जो है ये क्रॉस करना चाहिए, इसकी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर होना चाहिए। जब यहाँ पर ये इसको यहाँ से क्रॉस कर दे, मार्केट के ऊपर तरफ निकल जाए, तब यहाँ पर हम अपना एंट्री बनाते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का, स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाइए हाई रिस्क से बचने के लिए। तो अभी पीछे हमने दोस्तों क्या फिनिश किया,
बुलिश किकर। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखने जा रहे हैं बियरिश किकर, यानी उसका उल्टा। तो बियरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न एक मजबूत रिवर्सल का संकेत देता है। इसमें एक लंबी बुलिश कैंडल के बाद दूसरी कैंडल गैप डाउन के साथ खुलती है। पहली वाली क्या थी, गैप अप करके खुलती थी। ये क्या है, ये गैप डाउन, गैप यानी नीचे की तरफ गैप करके ओपन होती है और पूरी तरह से बेयरिश होती है, जिसमें ट्रेंड उलटने की संभावना बनती है, राइट। यानी आप देखो यहाँ पर पहले कैंडल आपकी क्या बनी, पहली कैंडल आपकी क्या है, ये बुलिश कैंडल है, बड़ी बुलिश कैंडल है। दूसरी कैंडल जब ओपन होती है तो बीच में गैप करके वो ओपन होती है, बीच में गैप होता है, बियरिश, दूसरी बियरिश होनी चाहिए जो गैप करके ओपन होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना बढ़िया ये काम करेगा। आपको 3 तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये तीनों बनते हैं मार्केट में और ये संकेत देते हैं, और जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना ज़्यादा बढ़िया ये काम करेगा। आइडेंटिफिकेशन फैक्ट्स, पहचान इसकी देखते हैं कि बियरिश किकर का नाम जापान के लोगों ने किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकने या फिर मोटरसाइकिल को किक मारने की प्रक्रिया पे रखा गया है। जैसे मोटरसाइकिल किक मारते हैं ना तो ऊपर से नीचे की तरफ तेज़ी से करते हैं, उसी तरीके ये पैटर्न भी तेज़ी से बनता है, तभी गैप आ जाता है इसमें। ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मार्केट में मार्केट के टॉप पर बनेगा, यानी रेजिस्टेंस पे बनेगा चार्ट पे। मार्केट में तेज़ी के दौर को ख़त्म करके मंदी के दौर को लाने का संकेत देता है। बियरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो इसका पहला कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होना चाहिए, यानी ग्रीन कलर का, और दूसरा कैंडल जो बने वो गैप डाउन करके यानी नीचे की तरफ गैप करके लॉन्ग बियरिश होना चाहिए, जो पीछे हमने देखा और समझा भी। अब बियरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के दोनों कैंडल मारू बाजू कैंडल भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल कैंडल पे मारू बाजू कैंडल की बात कर रहे हैं, वो हो सकते हैं। इसमें रंग का महत्व नहीं होता है, पोजीशन का होता है कि किस जगह पे ये बन रहा है, टॉप पे बन रहा है, बॉटम पे बन रहा है, ठीक है ना। अब इसमें 5 एंट्री कैसे लेंगे, सेल की एंट्री तो लेंगे। एंट्री का सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जैसा हम लोगों ने देखा समझा है, कि मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जितनी बार वो रिपीट होगा उतना ही बढ़िया होगा। अभी आप देखिए मार्केट यहाँ से 5 से 7 कैंडल बनाकर ऊपर गया, फिर यहाँ पर जो है ये आपका पैटर्न बना, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप अप करके जो पैटर्न हमारा तैयार हुआ। तो अब यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, तो कि आप सेल की एंट्री यहाँ पर ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका टॉप पे लगेगा, ऊपर लगेगा, और आपका जो प्रॉफिट टेक प्रॉफिट होगा वो नीचे टारगेट आपको ऐसा भी सेट कर सकते हैं, राइट, सही जगह देख करके। तो आप देख सकते हैं बियरिश किकर यहाँ पर विजिबल है। नेक्स्ट देखता हूँ मैं, ये 13वां है आपका 13 नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका नाम है टर्न अप। टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल है, बुलिश रिवर्सल है। अब आप समझ चुके हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है, जो दर्शाता है कि कीमत ऊपर से नीचे की ओर मुड़ने वाली है। इसमें लगातार 2 कैंडलस्टिक होती है, जिसमें दूसरी कैंडल पहली से बड़ी और हरे रंग की होती है, राइट। इसमें जो पहली कैंडल आपकी बनती है, इसको आप देखिए, ये पहली कैंडल कैसी यहाँ पर है, बियरिश है, बड़ी बियरिश है। दूसरी क्या है, बड़ी कैंडल बुलिश है। तो इस तरीके पैटर्न जब बनता है तो इसका नाम रखा गया टर्न अप, राइट, और ये बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है। टर्न अप 2 शब्दों से मिलकर बना है। टर्न जिसका मतलब है मुड़ना, और अप का मतलब है ऊपर की तरफ, अप मतलब ऊपर की तरफ, अर्थात जापान के लोगों ने इसका नाम ऊपर की ओर मुड़ने के आधार पर रखा गया है, राइट। ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये मार्केट में मार्केट के लो पर बनता है और मार्केट में मंदी के दौर को ख़त्म करके तेज़ी के दौर को लाने का संकेत देता है। टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो इसका कैंडल, जो पहला कैंडल वो कैंडल बियरिश, बड़ा बियरिश होता है, दूसरा कैंडल जो होता है वो लॉन्ग बुलिश होता है। इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता, पोजीशन का महत्व होता है। लेकिन जो कैंडल बनती है वो गैप अप हो करके लॉन्ग बुलिश कैंडल बनना चाहिए, गैप अप हो करके, राइट। टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल मारू बाजू कैंडल भी हो सकते हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चार्ट का फिगर बना हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम बाई की एंट्री लेते हैं, और मार्केट जो है यहाँ पर 5 से 7 कैंडल गिरावट के बाद यहाँ पर ये पैटर्न हमें देखने को मिला। एक बियरिश कैंडल यहाँ पर बना और फिर मार्केट तेज़ी से बीच में गैप अप करके ऊपर की तरफ एक बुलिश कैंडल बना करके ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। और एंट्री यहाँ पर कैसे लेंगे, हम एंट्री लेंगे
कि मार्केट यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ से जब ये इसको क्रॉस कर दे तो यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। ये प्री एडवांस क्लास में आप आएंगे तो एंट्री जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बड़े अच्छे समझ में आएगा, आपको समझाया जाएगा। अभी आपका काम केवल है इन पैटर्न को पहचानना, समझना और इसका फिगर दिमाग में बिठाना। स्टॉप लॉस हाई रिस्क के लिए से बचने के लिए लगाया जाता है, इसलिए हमें इसको ज़रूर लगा के ट्रेड करना चाहिए। और किसी भी ट्रेड का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए 1:3 मिनिमम होना चाहिए। 14 नंबर का हमारा जो पैटर्न है वो है टर्न डाउन। टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न एक मंदी का संकेत है जो तेज़ी से मंदी की ओर बदलाव को दर्शाता है। इसमें पहली कैंडल हरी होती है, ग्रीन कलर की, जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, और दूसरी जो कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है। हाँ, और पहले की तुलना में ये बड़ी होती है जो गिरावट का संकेत देती है, यानी बड़ी जो ग्रीन कलर की कैंडल है उससे बड़ी कैंडल जो होती है दूसरी वाली कैंडल होती है। टर्न डाउन दो शब्दों से मिलकर बना। टर्न का मतलब होता है मुड़ना और डाउन का मतलब होता है नीचे, अर्थात जापान के लोगों ने इसका नाम नीचे से और मुड़ने के आधार पर रखा गया। ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और मार्केट में मार्केट के टॉप पर बनता है और मार्केट में तेज़ी के दौर को ख़त्म करके मंदी के दौर में लाने का संकेत देता है। टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो इसका पहला कैंडल बुलिश और दूसरा कैंडल गैप डाउन हो करके ओपन होता है, यानी बीच में आप देखें तो बीच में गैप होना चाहिए दोनों कैंडल का। लॉन्ग बियरिश कैंडल जो दूसरी कैंडल बनेगी लॉन्ग बियरिश कैंडल होना चाहिए और गैप डाउन करके वो ओपन होना चाहिए। टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के दोनों कैंडल मारू बाजू कैंडल भी हो सकते हैं। रंग का कोई महत्व नहीं होता है, पोजीशन का होता है। पोजीशन मतलब किस स्थान पे बने हैं। इसमें सेल की हम एंट्री लेते हैं। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं बड़े साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर कैसे एंट्री लेंगे। 5 से 7 कैंडल की तेज़ी के बाद टर्न डाउन कैंडल के पहले वाले कैंडल के लो को ब्रेक करने पर एंट्री लेते हैं। मतलब 5 से 7 कैंडल का जो है ये मार्केट ऊपर की तरफ जाए, राइट, और जो ये टर्न अप करके ये जो बना हुआ है इसके पास पहले जो ये कैंडल है ग्रीन कलर की, इसको जब ये यहाँ से ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। बनते ही एंट्री नहीं लेना है, नहीं आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का। स्टॉप लॉस लगाना अति आवश्यक है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। 15 नंबर का हमारा जो चार्ट पैटर्न है ये है राइजिंग विंडो, राइट। राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश सिग्नल होता है जहां दो लगातार कैंडल्स के बीच कोई ओवरलैप नहीं होता है। दूसरी कैंडल पहली कैंडल के ऊपर खुलती है जो कीमतों में वृद्धि का संकेत देती है, राइट। तो आप देख सकते हैं इसमें भी गैप अप करके ही ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ दोनों कैंडल सेम कलर की हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंस जरूर समझते रहिएगा। पीछे जो आपने पढ़ा सेम टू सेम वैसा दिख रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पर कि गैप तो है लेकिन दोनों कैंडल सेम कलर की है, वहाँ पर डिफरेंट कलर होते थे। इस कैंडल का नाम जापान के लोगों ने दोनों कैंडल के बीच में बनने वाला गैप, जो कि एक खिड़की विंडो की तरह दिखाई देता है, जो गैप बना हुआ है पिक्चर में आप देखो तो एक खिड़की के जैसे ये बना हुआ, उसी के नाम आधार पर इसका नाम राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न रखा गया है। ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये मार्केट में मार्केट के लो पर बनता है और मार्केट में मंदी के दौर को ख़त्म करके तेज़ी के दौर को लाने का संकेत देता है। राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो दोनों कैंडल बुलिश होंगे तथा पहले कैंडल में गैप अप होकर दूसरा कैंडल बनना चाहिए, यानी जो पहला कैंडल आपका ये बना है, राइट, इसके बाद दूसरा कैंडल जो बने तो बीच में गैप अप करके ही बनना चाहिए और दोनों सेम कलर के बनने चाहिए, ठीक है। राइजिंग विंडो में दोनों कैंडल मारू बाजू कैंडल भी हो सकते हैं। इसमें रंग का महत्व होता है, दोनों कैंडल सेम कलर के होने ही चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। एंट्री किसकी लेंगे, इसमें बाई की लेंगे, क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल है तो बाई की एंट्री हम यहाँ पर लेंगे। चार्ट में आप देख सकते हैं जहाँ पे गैप अप करके बना हुआ है वहाँ से हम इसको देख रहे हैं, राइट। फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को ब्रेक करने पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट। और स्टॉप लॉस हाई रिस्क से बचने के लिए लगाया जाता है। किसी भी ट्रेड में रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का होना चाहिए। 16 नंबर पे हम लोग फॉलिंग विंडो की बात यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, राइजिंग विंडो पढ़ा था, राइट। पीछे जो हमने पढ़ा था ये राइजिंग विंडो हमने यहाँ पर पढ़ा था, राइजिंग विंडो पैटर्न, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, फॉलिंग विंडो पैटर्न। वो दोनों ग्रीन कलर के थे लेकिन यहाँ पर दोनों कैंडल जो है वो बियरिश यानी रेड कलर के होने चाहिए और एक खिड़की यहाँ पर भी जो है बनती है। अच्छा आप देखो जो
राइजिंग विंडो, राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, एक खिड़की खुलती है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, तो वो बुलिश था। यानी पहले ग्रीन कलर की बनी, उसके बाद फिर गैप करके जो है एक बड़ी ग्रीन कलर की बनी, तो वो राइजिंग विंडो हो गया, वो ऊपर की तरफ बनी। लेकिन जो फॉलिंग विंडो है तो पहले आपका रेड कलर का एक बड़ा कैंडल यहाँ पर बना, उसके बाद गैप डाउन करके बीच में थोड़ी सी खिड़की खोल करके नीचे एक और बड़ी जो है कैंडल बन गई हमारी रेड कलर की, ठीक है। तो यह फॉलिंग विंडो है, ये मंदी को दर्शाता है, जहाँ वर्तमान कैंडल पिछले कैंडल के निचले स्तर से नीचे खुलती है और दोनों के बीच कोई ओवरलैप नहीं होता। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे से सट के नहीं खुलते हैं, ये बाजार में गिरावट का संकेत देते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, अर्थात इसके पहचान को समझते हैं हम। इस कैंडल का नाम जापान के लोगों ने दोनों कैंडल के बीच में बनने वाले गैप को, जो कि एक विंडो की तरह दिखाई पड़ता है, उस आधार पर इसका नाम फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न रखा है। ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, अर्थात ये मार्केट के टॉप पर बनता है और मार्केट में तेज़ी के दौर को ख़त्म करके मंदी के दौर को लाने का संकेत देता है। फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो दोनों कैंडल बेयरिश होंगे तथा दोनों कैंडल में गैप डाउन होकर दूसरा कैंडल बनना चाहिए, जो मैंने अभी बात की थी आपके साथ में। इसमें रंग का महत्व होता है, दोनों कैंडल सेम कलर के होने ही चाहिए, राइट। ये आपका फॉलिंग विंडो है तो बियरिश दोनों कैंडल होना चाहिए और राइजिंग विंडो में दोनों ग्रीन कलर के होने चाहिए थे, ठीक है, जो पीछे हमने देखा है। इसमें हम सेल की एंट्री लेते हैं, कैसे लेंगे? 5 से 7 कैंडल ऊपर की तरफ मार्केट जाए, देखिए 5 से 7 कैंडल मार्केट आपकी तरफ गई, फिर यहाँ पर पहली बियरिश कैंडल बनी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पहली बियरिश कैंडल बनी, फिर बीच में गैप करके दूसरी कैंडल बनी और आपका ये पैटर्न बन करके तैयार हो गया, राइट। अब इस पैटर्न के पहले यहाँ पर जो कैंडल है, जब तक इसको बड़ी कैंडल को ये नीचे क्रॉप ब्रेक नहीं करता है, एंट्री नहीं लेना, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, इसके बनते ही तो आपको एंट्री नहीं लेना होता है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब आप रियल चार्ट पे बैठेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई को ब्रेक करने पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, चलिए ट्रेड की क्लास में हम बहुत अच्छे समझेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इस वीडियो का पर्पज़ केवल है कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना। क्या क्या समझना? नाम, इसका पहचान, इसका काम और इसका स्थान। नाम, काम, पहचान, स्थान, बस इतना आपको ब्रेन में बिठाना है। अब हमारा 17 नंबर का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, अर्थात मार्केट में तेज़ी को लाने का काम करता है। तो बनेगा कहाँ पर? डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें पहली कैंडल बड़ी रेड होती है जैसा आप देख रहे हैं, और दूसरी कैंडल पहली के मध्य से ऊपर तक खुलकर क्लोज होती है, जो खरीदारी का संकेत देती है। इस कैंडलस्टिक का नाम जापान के लोगों ने लगातार तेज़ बारिश होने के बाद जब आसमान में सफ़ेद बादल निकल आते हैं, वो यानी मौसम साफ़ हो जाता है, उस आधार पर रखा है। अच्छा, ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये मार्केट के लो पर बनता है। ये तो हम आप अच्छे से समझ ही गए हैं कि भाई बुलिश रिवर्सल है तो मार्केट के लो पर यानी कि सपोर्ट पे बनेगा, बॉटम पे बनेगा। मार्केट में मंदी के दौर को ख़त्म करके तेज़ी के दौर को लाने का संकेत देता है। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो इसका पहला कैंडल लॉन्ग बियरिश कैंडल होना चाहिए, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, बियरिश कैंडल यानी रेड कलर का होना चाहिए। और सेकंड कैंडल गैप डाउन हो करके लॉन्ग बुलिश होना चाहिए। जो सेकंड कैंडल है वो गैप डाउन हो करके लॉन्ग बुलिश होना चाहिए। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के दोनों कैंडल मारू बाजू कैंडल भी हो सकते हैं। इसमें पहली कैंडल के बॉडी के 25% माप से गैप डाउन होकर दूसरी कैंडल बनेगा, ठीक है ना। देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर उन्होंने बोला कि पहली कैंडल के बॉडी के 25% भाग से, यानी जो आपकी पहली कैंडल रेड कलर की बनी हुई है उसके 25% के भाग से ये गैप डाउन होकर दूसरी कैंडल बनेगा। इसमें रंग का महत्व नहीं होता है, पोजीशन का होता है। इसमें हम बाई की एंट्री लेते हैं। इसमें 5 या 7 कैंडल के गिरावट के बाद पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर हम एंट्री लेते हैं। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस हाई रिस्क से बचने के लिए लगाया जाता है
किसी भी ट्रेड में रिस्क रिवार्ड का अनुपात 1:3 होना चाहिए। 18 नंबर हमारे पास आता है दोस्तों, डार्क क्लाउड के नाम से है ये, राइट, उसी का रिवर्स है जो पीछे आपने पढ़ा। डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के बाद आता है, यानी टॉप पे बनता है। इसमें पहली कैंडल बड़ी बुलिश होती है और दूसरी कैंडल पहले की बॉडी के 50% से ज़्यादा कवर करती है, बियरिश संकेत देती है, राइट। डार्क क्लाउड कवर, राइट, ये कवर कर लेती है। यानी कहने का ये है कि इसमें जो पहली कैंडल आपकी बनी ये बुलिश कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल बियरिश कैंडल बनती है लॉन्ग, लेकिन ये क्या करता है 50% भाग को, पहले वाली कैंडल के 50% भाग को ये कवर कर लेती है, इसलिए इसको डार्क क्लाउड कवर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इस कैंडलस्टिक का नाम जापान के लोगों ने लगातार तेज बारिश होने के बाद आंधी, पानी, तूफान तथा काले बादल के छा जाने के आधार पर रखा हुआ है, ठीक है। ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये मार्केट के टॉप पर बनता है और मार्केट में तेजी के दौर को ख़त्म करके मंदी के दौर को लाने का संकेत देता है। डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी चार्ट में बनता है तो इसका पहला कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होना चाहिए, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, तथा सेकंड कैंडल गैप डाउन होकर के लॉन्ग बियरिश होना चाहिए। इसमें डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न के दोनों कैंडल मारू बाजू कैंडल भी हो सकते हैं। इसमें पहली कैंडल के बॉडी के 25% भाग में गैप अप होकर दूसरी कैंडल बनेगा। इसमें रंग का महत्व नहीं होता है, पोजीशन का होता है। एंट्री कैसे लेंगे, फिगर में साफ सुथरा लिखा हुआ, उसे आप देखकर समझ सकते हैं बड़े अच्छे से कि 5 से 7 कैंडल की तेज़ी के बाद डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले वाले कैंडल के रो को ब्रेक करने पर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, जहाँ पर ये एंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना अति आवश्यक है, बिना स्टॉप लॉस लगाए कोई भी ट्रेड नहीं लिया जाता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:3 का होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, दोस्त, सहयोगी बलराम तिवारी। हमारा टीटी ग्रुप कम्युनिटी का स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के प्लेटफॉर्म पे एक मिशन है कि लोगों के जीवन में उतर करके उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन दे करके उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें सफल कराना। 50 लाख लोगों तक हमें इस एजुकेशन शिक्षा को पहुंचाना है और मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे इस मिशन में हमारी सहयोग करें, साथ दें, अच्छे से सीखें, एक बेहतरीन ट्रेडर बने और जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।